नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस सेल किया और उस सेल को हमने जीएसटी R1 के B2C अदर्स टेबल नंबर 7 में दिखाया और हमें उस सेल्स के सामने क्रेडिट नोट इशू करना है। दोस्तों मान लीजिए इस मंथ हमने सेल्स दिखाया और नेक्स्ट मंथ हम उसका क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो हमें किस तरीके से वहां क्रेडिट नोट दिखाना है B2C सप्लाई का। यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है। B2C अदर्स में हम स्टेट वाइज सेल दिखाते हैं B2C का। अब मान लीजिए जिस स्टेट में हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, नेक्स्ट मंथ उस स्टेट में कोई सेल ही नहीं है, तो क्या हम माइनस वैल्यू उस स्टेट में दिखाएंगे या जिस स्टेट में हमारा सेल होगा उस स्टेट में हम एडजस्ट कर देंगे। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हम आ जाते हैं जीएसटी R1 पर। ओके, जीएसटी R1 की ये देखिए हमारी ये सेल है। B2C सेल की बात कर रहा हूं। दो टेबल है B2C के लिए, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7 अदर्स वाली। मैं इसकी क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं, टेबल नंबर 7 की। अब जो B2C सेल टेबल नंबर 7 में जाती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसमें कौन सी सेल जाती है। अगर आपने अपने ही स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा, तो कितना भी अमाउंट हो वह सारा का सारा इनवॉइस आपका B2C अदर्स में ही जाएगा। अब मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा, इंटर स्टेट सप्लाई किया, अपने स्टेट से बाहर माल भेजा और इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से कम है, तो वह भी B2C अदर्स में ही जाएगा। अब यहां B2C लार्ज वाला, आपने अपने स्टेट से माल बाहर बेचा अनरजिस्टर्ड को, लेकिन इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, वह B2C लार्ज होगा। और अगर B2C लार्ज के सामने कोई क्रेडिट नोट आपको, डेबिट नोट आपको डालना है, तो उसके लिए सेपरेट टेबल है 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाला। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस टेबल नंबर 7 की। इसका हमें क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले बता दूं, जो भी सप्लाई हमने, ये देखो, इसको ओपन करते हैं टेबल नंबर 7 को। यहां हम ऐड रिकॉर्ड में आ जाते हैं। अब यहां जो B2C अदर्स में जो भी हम सेल दिखाएंगे, यहां पर इनवॉइस वाइज नहीं दिखाते। हम जिस स्टेट में सप्लाई किए हैं, मान लीजिए हमने गुजरात स्टेट में सप्लाई किया, तो यहां गुजरात स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और जितनी टैक्सेबल वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख, तो टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख हमने टैक्सेबल वैल्यू लिख दिया। अब जो जीएसटी रेट है 18% जीएसटी रेट है। इस तरीके से हम टोटल सप्लाई दिखा देते हैं B2C अदर्स में। अब मान लीजिए कि सितंबर मंथ में हमने गुजरात स्टेट में सप्लाई दिखाई थी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में हमें इसके सामने क्रेडिट नोट इशू करना है। देखिए, अगर सेम मंथ में ही आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना है, तो इसके लिए अलग से कोई सेपरेट टेबल नहीं है। जो सेल आपने B2C अदर्स में दिखाया है, यहीं पर आना है। जिस भी स्टेट का एडजस्टमेंट है वहीं, जैसे 1 लाख दिखाया हमने, तो मान लीजिए 5,000 का क्रेडिट नोट करना है, तो 5,000 अमाउंट कम करना है, तो इसी 1 लाख में 5,000 कम करके यहां हम अमाउंट दिखा देंगे। मान लीजिए कि 10,000 का डेबिट नोट डालना है, तो 10,000 हमारा सेल्स बढ़ेगा, तो इसी में 10,000 ऐड करके यहां हम शो कर देंगे। मतलब डेबिट या क्रेडिट नोट को एडजस्टमेंट करके इसी टेबल में शो कर देना, टेबल नंबर 7 में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्रेडिट नोट मुझे देना है। सितंबर मंथ में हमने सप्लाई दिखाई गुजरात स्टेट में, और अक्टूबर मंथ में हमें इसमें क्रेडिट नोट देना है। तो और अक्टूबर मंथ में मैंने मान लिया कि गुजरात स्टेट में हमारे पास कोई B2C अदर्स की सेल ही नहीं है, दूसरे स्टेट में सेल है। तो क्या करेंगे, क्या हम जिस स्टेट में हमारी सेल, मान लीजिए गुजरात में हमें क्रेडिट नोट डालना था, गुजरात स्टेट में सेल नहीं है। अब हमारी सेल है मान लीजिए 07 दिल्ली स्टेट में, तो क्या हम दिल्ली स्टेट वाले अमाउंट में क्रेडिट नोट का अमाउंट माइनस करके शो करेंगे? नहीं।
बिल्कुल नहीं। यहां पर यही चीज ध्यान देना है, भले ही आपकी उस स्टेट में सेल नहीं है, जिस स्टेट में आपने पहले सप्लाई दिखाई है, जिस स्टेट में आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, क्रेडिट नोट आप नेक्स्ट मंथ में डाल रहे हैं तो उसी स्टेट में ही क्रेडिट नोट माइनस करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे स्टेट में आप दिखाओगे, नहीं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, गुजरात का हम क्रेडिट नोट डाल रहे हैं, सितंबर में सेल किया था, लेकिन अक्टूबर मंथ में गुजरात में हमारी कोई B2C सप्लाई नहीं है। B2C सप्लाई होती तो उतने अमाउंट से हम माइनस कर देते, अब सप्लाई ही नहीं है तो हम यहां माइनस अमाउंट लिख देंगे। मान लीजिए 10,000 का क्रेडिट नोट डालना है तो यहां हम -10,000, ये देखिए -10,000 करेंगे और टैक्स रेट जो भी सिलेक्ट करोगे 18%, ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई कम होगी। आपकी GST लायबिलिटी देखिए -900 कम होगी और बिल्कुल यह सिस्टम एक्सेप्ट करता है, माइनस वैल्यू आप दिखा सकते हो। तो यहां पर जो मेन कंफ्यूजन वाला था यही, क्या जिस स्टेट में हमने सप्लाई दिखाई नेक्स्ट मंथ में उस स्टेट में B2C अदर्स सप्लाई नहीं है, सिर्फ क्रेडिट नोट है, तो माइनस में आप क्रेडिट नोट दिखाओ लेकिन उसी स्टेट में दिखाओगे जिस स्टेट में सप्लाई थी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गुजरात वाले स्टेट में सप्लाई नहीं है, दूसरे स्टेट में B2C सप्लाई है, तो गुजरात में जो हमने सप्लाई किया था उसका क्रेडिट नोट हम दूसरे स्टेट में माइनस करके दिखा देंगे। ऐसा नहीं करना है। जिस स्टेट की सप्लाई उसी स्टेट में आपको क्रेडिट नोट दिखाना है, भले ही सप्लाई ना हो। जिस तरीके से मैंने आपको देखा, देखो माइनस वैल्यू एक्सेप्ट करता। चलो मैं इसको सेव भी कर देता हूं, ये देखिए सेव हो गया। अब आपकी जो टोटल सेल होगी B2C अदर्स में जो आप शो करोगे तो वहां पर आपका वो एडजस्ट होके आ जाएगा, जो भी क्रेडिट नोट होगा वह क्रेडिट नोट एडजस्ट होके आ जाएगा, उतना टैक्सेबल अमाउंट माइनस होके आ जाएगा, उतना GST लायबिलिटी माइनस होके आ जाएगा और GSTR 3B में भी आपका ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। इस तरीके से था B2C का डिटेल। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।